नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी की वाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमें एक नए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में हमें बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में हमें आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पूरी लुष्यंत के ऊपर आधारित रहेगा हमारा, क्योंकि हमें किसी भी एग्जाम के अंदर जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स के क्वेश्चन तो हमें पूरी लुष्यंत से बाहर हमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बिल्कुल डिटेल के साथ लुष्यंत को कवर करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। इस सब्जेक्ट के बारे में हमें आपको बता दूं, भारतीय संविधान रहेगा इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, उसके अंदर क्या कानून बनाए गए किस तरह से। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सरकार ये संविधान वगैरह क्यों बनाती है, क्या चीज है संविधान वगैरह। तो ये रहेगा, संविधान को हम एक कानून भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत होती है। कोई कानून होगा तभी हमें मतलब पूरे देश को कंट्रोल कर सकेंगे। किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जो गलत हो रही है, किस जो विरोध हो रहे हैं उसको किस तरह से हम कंट्रोल करें। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें संविधान चाहिए। इसीलिए भारत के अंदर है लिखित संविधान रहेगा हमारा सबसे बड़ा। पूरे विश्व के अंदर लिखित संविधान और बड़ा संविधान कौन सा रहेगा? इंडिया का रहेगा। जो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला ऐसे है कि इसके अंदर है अगर हमें जरूरत पड़ती है किसी और चीज को ऐड करने की, संविधान के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। जो पुराना है कुछ उसके अंदर हमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब लचीलापन, इसके चेंज कर सकते हैं। और कठोर इसलिए है कि ये बहुत ही बड़ा है। कौन सा रहेगा? भारतीय संविधान है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसीलिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान जो 1946 के अंदर है, क्रिप मिशन आया था 1942 के अंदर भारत के अंदर, उसके आधार के ऊपर संविधान बनाने की बात की गई थी उस योजना के अंदर। लेकिन उस समय उसको नकार दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। बाद में 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के आधार के ऊपर संविधान सभा की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये तो होगा यहाँ से स्टार्ट संविधान। लेकिन इससे पहले भी हमारे संविधान के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। काफी अधिनियम बनाए गए थे, क्योंकि 200 साल रहा था हमारा भारत किसके अधीन रहा था? ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था, अंग्रेजों के अधीन। तो उन्होंने रूल जो रेगुलेशन बनाए थे उनको भी हमें एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो स्टार्टिंग करते हैं 1757 से। 1757 के अंदर एक प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर कासिम, उसको धोखा दे देता है। उसकी वजह से अंग्रेज जीत जाते हैं। और उसके बाद में भारत के अंदर न्यूज स्टार्ट होती है किसकी? अंग्रेजी सरकार की। और धीरे धीरे बाद में 1960 के अंदर वाडीवास का युद्ध होता है, उसके अंदर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और उनका युद्ध होता है एक 1764 के अंदर, बक्सर का युद्ध। उसके बाद में अंग्रेजों और भी हावी हो जाते हैं। और 1973 के अंदर इसके बाद में वो क्या करते हैं, जो रेगुलर अधिनियम बनने स्टार्ट होते हैं। और उन्हीं अधिनियम का कुछ असर हमारे संविधान के ऊपर है। तो मैं लुष्यंत के आधार पर आपको करवा रही हूँ, इससे बाहर आप किसी भी एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 1757 के अंदर है किस आधार के ऊपर है भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के अधिनियम है बनने स्टार्ट हुए, और उनका असर हमारे संविधान के अंदर भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसके अंदर कौन है? अंग्रेज जीत जाते हैं। 1760 के अंदर वाडीवास का होता है, उसमें भी जीत जाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है 1757 और 1764 वाला, ये रहेगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, दोनों में ही अंग्रेज जीत जाते। इसके बाद में वो करते हैं धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं भारत के अंदर। तो इनके बाद में क्या निकालती है ब्रिटिश सरकार? 1773 के अंदर एक रेगुलेटरी एक्ट निकल के सामने आता है। अधिनियम
बन के सामने आता है। कौन बनाती है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 के अंदर एक रूल बन के आता है। कौन सा रहेगा? रेगुलेटरी एक्ट रहेगा। इसके तहत क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार, अपने अधिनियम बनाकर जो यहाँ पे छोड़े गए थे वे गवर्नर जनरल, उसके ऊपर क्या करती है? केंद्रीय नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है। इसके तहत केंद्रीय प्रशासन की न्यूज स्टार्ट हो जाती है। केंद्र के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रशासन की नींव डलती है यहाँ पे। और इसके तहत ही क्या होता है कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटरी अधिनियम के तहत 1774 के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर 1773 के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर भी कुछ भी होता है तो न्याय वगैरह के लिए एक न्यायालय होना चाहिए। अगर किसी को न्याय वगैरह दिलवाना हो तो उन्होंने क्या किया था? 1773 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो पूछ सकता है हमें, इसका नाम है अध्यक्ष रहेंगे प्रथम एलिजा इम्पे इसके प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद में हमें आगे बढ़ते हैं। सत्रह सौ चौरासी के अंदर पिट्स नामक एक आता है। कब? 1784 में पिट्स एक्ट आता है। ये क्या था पिट्स एक्ट? इसके अंदर ना दोहरा शासन लागू किया गया था। इसके अंदर एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या रहेगा? प्रशासनिक बोर्ड ऑफ प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि राजनीतिक बोल दो इसको चाहे, नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। और क्या की गई थी? दोहरा प्रशासन के अंदर है क्या रहेगा? ये दोहरा प्रशासन एक की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या था? व्यापारिक मामलों से रिलेटेड है, जो भी कुछ होगा उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण। 1774 के अंदर पिट्स एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडिया के अंदर। एक तो रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, किसके द्वारा बनाए, किसके लिए चाहिए? प्रशासनिक या राजनीतिक से रिलेटेड जो रहेगा उस पर नियंत्रण कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक कमेटी करेगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक कमेटी करेगी।
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कमेटी होगी वो किसकी, व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण करेगी। क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो कंपनी आई थी ब्रिटिश, किसके लिए आई थी, तब ये आई थी सिर्फ और सिर्फ है व्यापार करने के लिए, व्यापार से लाभ कमाने के लिए आई थी। ये तो होगी इसकी बात 1784। और पहले की थी 1773 के अंदर हमने किसकी, रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम आया था, उसके अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले डली थी अंग्रेजों की 1773 के अधिनियम के अधीन। लेकिन दोहरा प्रशासन किसमें कर दिया था इन्हें, 1784 वाले अधिनियम के अंदर इन्हें दोहरा प्रशासन कर दिया था। इसके बाद में आता है 1833 के अंदर एक अधिनियम, 1833 से अधिनियम, कौन सा 1833 अधिनियम, इसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, 1833 का जो अधिनियम रहेगा। इसके अंदर और क्या की गई थी, 1843 के अंदर दास प्रथा का अंत किया गया था। इसके तहत दास प्रथा का अंत तब रहेगा 1843 के अंदर दास प्रथा का अंत किया गया था। और इसके अंदर ही 1834 के अंदर एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी मेकाले समिति के द्वारा। 1834 के अंदर किसकी स्थापना की गई थी, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। विधि आयोग की स्थापना किसने की थी, मेकाले के द्वारा, लॉर्ड मेकाले के द्वारा इसकी, मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और विधि आयोग अब भी है किसके अंदर, संविधान के अंदर। इसीलिए हमें पहले का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमसे पूछा जा सकता है, हम सोचते हैं कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, तो हमें बहुत ही डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को करेंगे कि हमारा कहीं से भी क्वेश्चन निकल ना जाए। हमने सबसे पहले किया था 1773 के अंदर रेगुलेटरी एक्ट के बारे में। उसके तहत केंद्रीय जो अंग्रेजों की सबसे पहले जो नींव पड़ी थी केंद्रीय प्रशासन की 1773 रेगुलेटरी एक्ट के अंदर पड़ी थी। उसके अंदर और क्या मिला था, उसके आधार के ऊपर 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की थी, कलकत्ता के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था, 1784 के अंदर, मैंने नहीं करवाया इसके अंदर तो लेकिन बता रही हूँ, 1784 के अंदर में पहले तो बंगाल के ऊपर, कलकत्ता के ऊपर अधिकार था किसका, बंगाल के ऊपर था अंग्रेजों का। उसके बाद में उन्होंने अपनी सरकार को उड़ीसा, बिहार और कलकत्ता से उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर फैला दिया, क्योंकि उनका एरिया बढ़ता गया और उनका प्रशासन उसी के आधार पर बढ़ता गया। उसके बाद में 1833 के अंदर अधिनियम आया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसी के अंदर दास प्रथा का अंत किया गया था 1840 के अंदर। और 1834 के अंदर पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी मेकाले के द्वारा। और मेकाले समिति ने क्या की थी, इसके ऊपर एक और निकल के आता है। हमसे पूछा जाता है कि जो अंग्रेजी मेकाले के द्वारा अंग्रेजी का जो बनाई गई थी मेकाले समिति, जिसने अंग्रेजी भाषा की नींव किसमें डाली थी, भारत के अंदर डाल दी गई थी इसकी समिति के द्वारा।
लेकिन जो लागू की गई थी अंग्रेजी भाषा किसके द्वारा लागू की गई थी, इसको महत्व सबसे ज्यादा किसने दिया था, विलियम बेंटिक ने दिया था। इसके बाद में जो गवर्नर जनरल बना था कौन सा, विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में आता है 1853 का एक अधिनियम, कौन सा 1853 का, जिसके अंदर क्या किया गया था, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तब 1853 का अधिनियम आएगा जिसके अंदर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारत के अंदर पदों को दिया गया था 1853 के अधिनियम। इसके अंदर एक ही आएगा इम्पोर्टेंट, क्या था इसके अंदर, प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या किया गया था, प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट की गई थी पदों के लिए। भारत में पदों पर भर्ती के लिए 1853 में तो यह था। 1854 में मेकाले समिति की समिति बनाई गई थी, इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1854 के अंदर मेकाले समिति बनाई गई थी। कौन से एक्ट के तहत आई थी, 1853 वाले एक्ट के तहत आई थी। इसके बाद में आता है 1858 के अंदर अधिनियम रहेगा, 1858 का अधिनियम। इसमें हम सबको पता है क्योंकि 1857 में होती है, क्या होती है, क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के नाम से जिसके अंदर जाना जाता है। अंग्रेजों का काफी बहुत ज्यादा विरोध किया गया था भारत के अंदर और उसका सामना अंग्रेजों ने मुंह तोड़ दिया था। इसीलिए वो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत हो जाती है और पूरे इंडिया पर किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटिश का अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में इनके नियम बनने स्टार्ट होते हैं। इसका रहेगा 1858 वाला। इसके समय में क्या होता है, 15 व्यक्तियों की एक परिषद बनकर आती है। इसको चलाने के लिए भारत के ऊपर शासन करने के लिए 15 व्यक्तियों की परिषद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी जाती है, ये रहेगा। इसके बाद में क्या है, लॉर्ड कैनिंग जो अधिकारी रहेगा, गवर्नर जनरल था, उसको भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग को कब है, 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया है। इसके तहत भारत के अंदर ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई थी। इसके द्वारा ब्रिटिश मंत्री मंडल द्वारा क्या किया गया था, भारत के प्रशासन को चलाने के लिए क्या किया गया था, भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद में क्या होता है कि जो इंग्लैंड की महारानी रहेगी वो भारत की साम्राज्य कब घोषित की गई, हमसे पूछा जाएगा। 1776 के अंदर है
1857 की क्रांति के बाद 1876 को इंग्लैंड की महारानी क्या नाम है इसका, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। घोषित किया जाता है इसको। अधिकार तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हो जाता है, फिर भी मतलब वो के ब्रिटिश सरकार के रेगुलेटरी एक्ट के तहत चलता रहता है सब कुछ। लेकिन जो भारत की साम्राज्य घोषित किया जाता है 1876 के अंदर रहेगा। क्वेश्चन है ये 100% पूछा जाएगा, डेट वगैरह पूछी जाएगी कि उसको साम्राज्य, क्योंकि हम 1857 ऐसे सोच लेंगे कि 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, उसके बाद में जीत के गए थे। उसके बाद में भारत का जो प्रथम वायस राय था, कौन सा, लॉर्ड केनिंग बन गया था, उस समय ही इसके साम्राज्य बना दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद के अंदर है एक पत्र के द्वारा भारत की 1876 के अंदर है इंग्लैंड की महारानी को क्या भारत की साम्राज्य घोषित किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। और डेट भी पूछी जा सकती है, 28 अप्रैल रहेगा। कब रहेगा? 28 अप्रैल रहेगा। और इसके बाद में 1 जनवरी 1884 के अंदर क्या किया जाता है? 1 जनवरी 1884 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी 1600 के अंदर, उसको भंग कर दिया जाता है। किसको भंग किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाता है। ये तो रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 1876 के अंदर इंग्लैंड की महारानी को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया था। उसके बाद में इसकी डेट रहेगी 28 अप्रैल, पूछी जा सकती है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है इसी 1876 तो हम कोई याद रख लेता है, लेकिन डेट वगैरह कंफ्यूज रहती है, तभी ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं तो हमें याद रखना है 28 अप्रैल रहेगा। और 1 जनवरी 1884 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जाता है। कब बनी थी ये? 1600 ईस्वी के अंदर इसको बनाया गया था कंपनी को। और बंद कब किया गया था इसको? 1884 के अंदर बंद किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में होता है 1919 के अंदर एक एक्ट बनता है मार्लिमेंटो। 1919 के अंदर मार्लिमेंटो सुधार सांप्रदायिक अधिकार दिए जाते हैं। सांप्रदायिक अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद में आता है 1919 द्वैध शासन। क्या होता है? द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसको क्या कहा गया है? मार्टिन, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। उन्नीस के अंदर आता है मार्टेंगू 1919 से अधिनियम।
फेमस वर्ड। इसका नाम क्यों रखा गया? उस समय वायसराय कौन था? मार्टिन थॉमस फेमस वर्ड था। इससे 1919 के अधिनियम के अंदर क्या रहेगा? केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। एक तो रहेगी इसके केंद्रीय विधायिका और एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसलिए क्या बोला जाता है? 1919 के अधिनियम को हम बोलेंगे द्वैध शासन की स्थापना भारत के अंदर कब हुई थी? किस एक्ट के तहत हुई थी? 1919 के एक्ट के तहत हुई थी द्वैध शासन की। उसके बाद में आता है 1935 वाला अधिनियम। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा हमसे पूछेगा भारतीय संविधान के अंदर किस अधिनियम का जो प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो किसका मिलेगा? 1935 से भारतीय अधिनियम। और 1935 से लेकर 1947 तक, क्या 1935 से लेकर 1947 तक, यानी भारत का जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय तक कौन सा संविधान के कौन सा अधिनियम भारत के ऊपर प्रभावी रहा था? तो 1935 के अंदर जो रूल और रेगुलेशन बढ़ाए गए थे उसका प्रयोग किया गया था जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया था। इस संविधान के अंदर क्या था? 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियां थी। क्या था? 321 अनुच्छेद वह 10 अनुसूचियां रहेगी। 10 अनुसूची बनाई गई थी। किसके अंदर है? 1935 का भारतीय जो अधिनियम था उसके अंदर 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। ये हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, टॉपिक रहेगा। और क्या पूछा जा सकता है कि 19 के अंदर था अधिनियम था उसके अंदर पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। कब आता है? 1942 के अंदर। ये तो 1919 तो मैंने लिख रखा है, अब कहीं आप याद रखो कि आपको पूछा जाए कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अंदर दिया गया, लेकिन हमें 1919 टिक नहीं करना, 1919 अधिनियम के अंदर दिया गया है, उसको अधिनियम को ध्यान रखते हुए। लेकिन ये कब रहेगा? 1926 के अंदर है। 1926 के अंदर महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के। हमें इस तरह से दिमाग के अंदर है नोट करना है, याद रखना है। इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 के अंदर आता है क्रिप्स मिशन। ये किस लिए आया था? भारत के अंदर है। किस लिए आया था? ये भारत के अंदर है, संविधान तैयार करने के लिए आया था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था कांग्रेस के द्वारा। जो कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे उसके द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था क्रिप्स मिशन को, क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी, उसकी वजह से इसको फर्स्ट रिपोर्टेड चेक कहा गया था, तो ये नहीं। फिर इसके बाद में आया था 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। इसके आधार के ऊपर संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। किसके आधार पर? 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर। आज तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जो अगली क्लास में हमें ये तो हो गया क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा संविधान बनना, लेकिन हम वो क्वेश्चन भी कर लेंगे कवर इसके अंदर है।
कि किसने इसकी पहले मांग की थी, कौन सी अधिवेशन में की गई थी, किस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि संविधान बनना चाहिए, और किसका सपना था, और किसके मतलब जनता जो चाहती है वो इस संविधान के अंदर हो, ये किसने कही थी, इससे रिलेटेड जो बात सभी हम कवर करके उसके बाद में कल से हमें बाद में आगे स्टार्टिंग करेंगे संविधान के बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।